हाँ जी बेटा, देखिए अब कैसे करना है हमने। फ्रैक्शन वर्ड के अंदर बेटा टोटल लेटर्स हैं 8, वोवल्स हैं 3 और कॉन्सोनेंट है 5। और मुझे कंडीशन दी गई है कि अरेंजमेंट ऐसे बनाने हैं कि उसमें कोई भी दो वोवल इकट्ठे ना हो। हाँ जी बेटा, वोवल्स इकट्ठे नहीं आने चाहिए। तो पहले बेटा आप क्या करोगे, देखिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, वोवल्स को बेटा थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। तो सबसे पहले हम किसको अरेंज कर लेते हैं, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट बेटा कितने हैं, 5 है। 5 कॉन्सोनेंट को बेटा पहले अरेंज करेंगे। ठीक है, 5 बेटा हमारे कॉन्सोनेंट हैं। फर्स्ट कॉन्सोनेंट, सेकंड कॉन्सोनेंट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ये बेटा हमारे 5 कॉन्सोनेंट हैं, FRCTN। पहले इनको अरेंज करते हैं। तो इनको बेटा अरेंज करने के कितने वेज बनेंगे, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 5 कॉन्सोनेंट्स एट 5 प्लेसेस। हाँ जी बेटा, 5 कॉन्सोनेंट को 5 प्लेसेस पर अरेंज करना है, तो 5P5। हाँ जी बेटा, हमारे पास 5 बेटा प्लेसेस हैं, ये प्लेसेस हैं। फर्स्ट प्लेस के लिए बेटा ये C1 प्लेस, C2, C3, C4, C5। इन 5 प्लेसेस पे मुझे किसको अरेंज करना है, FRCTN, 5 कॉन्सोनेंट को। तो अरेंज करने के बेटा वेज बनेंगे 5P5। अब ये देखिए, अब मुझे वोवल्स को अरेंज करना है, और वोवल्स को इस तरीके से अरेंज करना है कि कोई भी दो वोवल्स बेटा इकट्ठे ना आए। ठीक है, तो वोवल्स के लिए बेटा यहाँ पे अरेंज कर दो। लो जी, यहाँ पे बेटा वोवल्स के लिए देखो, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। वोवल्स को बेटा अगर मैं ये 6 पोजीशन पे लगा दूं, जो बीच में बेटा मैंने क्रॉस से पोजीशन बनाई है, अगर इन 6 पोजीशन पे 3 वोवल्स को मैं अरेंज कर दूं, तो अपने आप क्या हो जाएगा, वोवल्स बेटा, वोवल्स और कॉन्सोनेंट इकट्ठे नहीं आएंगे। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग। हाँ जी बेटा, कितने वोवल्स हैं, 3 वोवल्स एट। हाँ जी बेटा, कितने प्लेसेस बेटा बन गए वोवल्स के लिए, वोवल्स के लिए बेटा प्लेसेस काउंट कर लो। यहाँ पे वोवल लिख सकते हैं, यहाँ लिख दो, 6 प्लेसेस बेटा है। तो 3 वोवल्स को अगर हम 6 प्लेसेस पे डालेंगे, तो वेज बनेंगे बेटा 6P2, 6P3। ठीक है जी, 3 वोवल्स हैं और उनके लिए प्लेसेस है 6। ये ध्यान रखना बेटा, ऊपर हमेशा एन बड़ा होता है। इसको 3P6 मत लिख देना, 3P6 गलत हो जाएगा। ठीक है, कई बच्चे पूछते हैं सर एन कौन सा है, आर कौन सा है, तो हमेशा ध्यान रखना एन बड़ा होता है। ठीक है, उसी से पता लग जाएगा आपको। तो एन बड़ा है 6, तो 6P3। अब बेटा क्या करेंगे, सुनो, 5P5 को बेटा सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 120 आएगी। और 6P3 को बेटा सोल्व कर लो, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। इसको बेटा सोल्व करेंगे, ये भी बाई चांस 120 आता है। हाँ जी बेटा, तो बाय, अब बेटा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच नो टू वोवल्स आर टुगेदर, नो टू वोवल्स आर टुगेदर। हाँ जी बेटा, कितने बन जाएंगे, 120 इंटू 120। ये बेटा बनेंगे 14,400 अरेंजमेंट बेटा बनेंगे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर बेटा कोई भी कंडीशन ना लगाई होती, बस ये लिखा होता फ्रैक्शन वर्ड के लेटर्स को अरेंज करके दिखाओ, तो आंसर फिर क्या होता, उस केस में आंसर होता 8P8। लेटर्स भी कितने हैं, 8। और 8 के 8 को हमने बिना किसी कंडीशन के अरेंज करना है, तो उस केस में हमारा आंसर ये होता 8 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल। इसकी इसका आंसर आएगा 40,320। 40,320 वर्ड बन सकते हैं विदाउट एनी कंडीशन। उन 40,320 में से 14,400 वर्ड ऐसे बनेंगे जिसमें बेटा वोवल्स इकट्ठे नहीं होंगे। ठीक है, जिसमें ये कंडीशन फुलफिल होगी, नो टू वोवल्स आर टुगेदर। बताइए यहाँ तक। हाँ जी सर, क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा, देखिए नेक्स्ट सम पे आइए बेटा। देखिए कितना अच्छा सम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
हाँ जी बेटा, इसमें पढ़िए, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी अरेंज। 5 बॉयज और 3 गर्ल्स को बेटा अरेंज करना है सो दैट गर्ल्स सिट टुगेदर। कहते हैं सारी की सारी गर्ल्स इकट्ठी बैठनी चाहिए। सेकंड केस में नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, कहता है कोई भी दो गर्ल्स इकट्ठी नहीं बैठनी चाहिए। और थर्ड केस में कहता है ऑल गर्ल्स नॉट सिट टुगेदर, सारी की सारी लड़कियां इकट्ठी नहीं बैठनी चाहिए। देखो, हाँ जी बेटा सुनिए ध्यान से। सबसे पहले बेटा लिखो यहाँ टोटल बॉयज। टोटल बॉयज हैं बेटा 5। लो जी 5 बॉयज के बेटा मैं नाम भी रख दूँ, B1 B2 B3 B4 और B5, ये बेटा 5 बॉयज है। और टोटल गर्ल्स बेटा कितनी है? टोटल गर्ल्स है बेटा 3, G1 G2 G3। लो बेटा गर्ल्स के नाम भी रख दिए। सबसे पहले अगर मान लीजिए, हाँ जी बेटा टोटल 8 स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए कोई कंडीशन नहीं ले। सबसे पहला मैं ले लेता हूँ अपनी तरफ से विदाउट एनी कंडीशन। अगर बेटा कोई कंडीशन ना लगाई हो, लड़के और लड़कियां कैसे मर्जी बैठे, ठीक है जी, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में बेटा अरेंजमेंट देखो कितने बनेंगे अगर कोई कंडीशन ना लगाई गई हो तो। हाँ जी बेटा, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, हाँ जी बेटा 8P8, 8P8 की वैल्यू बेटा निकाल लेना, ये बेटा 40,320 आएगी। ठीक है जी। अब आ जाओ कि आपको जो अरेंजमेंट बनाने हैं बेटा, सेकंड केस में ले रहा हूँ। हाँ जी बेटा, सेकंड केस में कंडीशन है, ये बेटा कंडीशन है गर्ल्स सिट टुगेदर। ठीक है जी, इसमें कंडीशन लगा दी गर्ल्स सिट टुगेदर। हाँ जी बेटा, अब ध्यान से सुनिएगा। गर्ल्स सिट टुगेदर बेटा कैसे निकालेंगे? कहता है लड़कियां जो है वो बेटा इकट्ठी बैठनी चाहिए, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे बेटा जो 3 लड़कियां हैं, लेट अस कंसीडर 3 गर्ल्स, G1 G2 G3, 3 लड़कियां थी बेटा, इसे एज वन स्टूडेंट मान लो। इन 3 लड़कियों को थोड़ी देर के लिए बेटा एक स्टूडेंट मान लो। ठीक है, G1 G2 G3 बेटा तीनों गर्ल्स को मैंने एक स्टूडेंट मान लिया। अब टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? टोटल स्टूडेंट बेटा 5 बॉयज एंड वन वन गर्ल। ठीक है, इसको वन गर्ल मान लो। तो अब नाउ वी हैव टू अरेंज, हाँ जी बेटा कितने स्टूडेंट को अरेंज करना है? 6 स्टूडेंट्स। 6 स्टूडेंट बेटा कौन कौन से? एक तो बेटा B1, एक B2, एक B3, एक B4 और एक B5। 5 तो बेटा ये हो गए। और उसके अलावा एक स्टूडेंट बेटा ये हो गया G1 G2 G3, इसको हमने एक मान लिया। एक इसलिए माना है क्योंकि इन तीनों लड़कियों को बेटा इकट्ठा बिठाना है। ठीक है, इन तीनों लड़कियों को एक बार हमने रस्सी से बांध दिया और उसको एक स्टूडेंट मान लिया। चलो जी, अब बेटा देखो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 6 हो गए। तो पहले इन 6 स्टूडेंट्स को अरेंज करते हैं। नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 6 स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटा, 6 स्टूडेंट्स को अरेंज करने के बेटा वेज बनेंगे 6P6, 6 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। हाँ जी बेटा, ये आएगा 720। इसकी वैल्यू बेटा आएगी 720। 6 स्टूडेंट्स को अगर हमने अरेंज करना हो तो बेटा उसको 720 तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है। 6 स्टूडेंट को हमने अरेंज कर दिया 720 तरीके। अब बेटा इन पे आ जाओ गर्ल्स पे। जिन तीन गर्ल्स को जिन तीन गर्ल्स को हमने एक स्टूडेंट माना था, ये तीनों गर्ल्स आपस में बेटा चेंज कर सकती हैं पोजीशन। G1 G2 G3 जो है आपस में, ये तीनों गर्ल्स बेटा आपस में पोजीशन चेंज नहीं कर सकती। G3 G2 की जगह पे चली जाए, G2 G1 की जगह पे आ जाए, आपस में ये बेटा कितने तरीकों से अरेंज हो सकती है ये तीनों गर्ल्स। हाँ जी बेटा, तो कैसे लिखेंगे? हाँ जी बेटा, यहाँ लिखेंगे नाउ द 3 गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड
अमंग देमसेल्फ। हाँ जी बेटा, ये 3 गर्ल्स भी तो बेटा आपस में अरेंज हो सकती है, कितने तरीकों से? 3p3। हाँ जी बेटा, यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स को कह लो या 3 गर्ल्स को अरेंज करना है तो 3p3, यानी कि 3 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल, तो ये बेटा बनेगा 6। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल अरेंजमेंट बेटा कितने बनेंगे? टोटल अरेंजमेंट इन विच गर्ल्स आर ऑलवेज टुगेदर, टोटल अरेंजमेंट इन विच गर्ल्स सिट टुगेदर बेटा कितने बनेंगे? 720 मल्टीप्लाइड बाय 6, ये बेटा बनेंगे 4320, 4320 अरेंजमेंट, ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से बेटा करना है। अगर ये आ जाए सिट टुगेदर तो इस तरीके से आप, अब आ जाओ बेटा इसका सेकंड पार्ट पे। अब हम सेकंड पार्ट पे करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहते हैं? नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर। हाँ जी बेटा, इसे बेटा मैं डिलीट कर देता हूँ। हाँ जी बेटा, अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में बेटा क्या कह रहा है? नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, कोई भी दो गर्ल्स इकट्ठी नहीं बैठनी चाहिए। हमें इस तरीके से अरेंजमेंट करना है कि कोई भी दो गर्ल्स बेटा इकट्ठी ना बैठे। ठीक है जी, क्योंकि गर्ल्स बेटा इकट्ठी बैठेंगी तो बातें ज्यादा करेंगी। ठीक है, ये वैसे मजाक की बात है। देखो जी, नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, इसका क्या मतलब है बेटा? हाँ जी बेटा, इसमें क्या करोगे? पहले बॉयज को अरेंज कर लेते हैं बेटा। बॉयज कितने थे? B1, B2, B3। ये बिल्कुल ठीक वैसा ही पार्ट है जैसे पिछला क्वेश्चन हमने किया था जिसमें फ्रैक्शन वर्ड दिया हुआ था, इन विच वोवल्स नो टू वोवल्स आर टुगेदर। देखो बेटा, ये हो गई। तो पहले क्या करेंगे? पहले बेटा बॉयज को अरेंज कर लेते हैं, 5 बॉयज को। 5 बॉयज को अरेंज करने के बाद बेटा बीच में गर्ल्स को बिठा देंगे, और हमारी कंडीशन फुल। गर्ल्स के लिए प्लेसेस कितने बनेंगे? गर्ल्स के लिए बेटा 6 प्लेसेस बनेंगे। इन 6 प्लेसेस पे गर्ल्स को बिठा देंगे तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी ना। हमें क्या चाहिए? नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर। तो पहले बॉयज को अरेंज करते हैं। हाँ जी बेटा, देखिए बॉयज को अरेंज करने के बेटा तो कितने तरीके बनेंगे? नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 5 बॉयज एट 5 प्लेसेस। पहले बेटा 5 बॉयज को 5 प्लेसेस पे आप अरेंज कर दो, 5p5, यानी कि 5 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल 120। फिर बेटा बीच में देखो गर्ल्स के लिए कितने प्लेसेस बन गए? गर्ल्स कितनी है? 3 है, 3 गर्ल्स हैं, और प्लेसेस उनके लिए कितने हैं? 6। हाँ जी बेटा, नंबर ऑफ, अब आप लिखोगे नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग, कितनी गर्ल्स? 3 गर्ल्स एट 6 प्लेसेस। 3 गर्ल्स के लिए बेटा 6 प्लेसेस हमारे पास अवेलेबल है। तो 6p3 को बेटा सोल्व कर लेना, 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। तो ये बेटा हमारा आ जाएगा, ये भी बेटा 120 आ रहा है बाई चांस। चलिए, तो देयर फॉर बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स, टोटल रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड का मतलब जो हमारे को कंडीशन लगाई थी उसके अकॉर्डिंग नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, तो 120 इंटू 120, 14,400 बेटा अरेंजमेंट ये बनेंगे। ये थर्ड पार्ट का, सॉरी सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। एक हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो चुका हमारा, एक बेटा सेकंड, अब रह गया थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में बेटा क्या कहता है? थर्ड पार्ट में कहता है ऑल गर्ल्स नॉट सिट टुगेदर। हाँ जी बेटा, सभी की सभी लड़कियां इकट्ठी नहीं बैठनी चाहिए। अब ध्यान से सुनो, इसमें बेटा क्या कंडीशन लगाई है? सभी की सभी लड़कियां इकट्ठी ना बैठे। तो क्या करोगे इसमें? पहले तो इन दोनों में बेटा डिफरेंस समझो। इसमें क्या, और इसमें सेकंड और थर्ड पार्ट में बेटा क्या डिफरेंस है? थर्ड पार्ट में ये कह रहा है ऑल गर्ल्स नॉट सिट टुगेदर। हाँ जी, सेकंड पार्ट में कह रहा था नो टू गर्ल्स, कोई भी दो लड़कियां इकट्ठी नहीं बैठनी चाहिए। यहाँ कहता है ऑल गर्ल्स, सभी की सभी लड़कियां इकट्ठी नहीं बैठनी चाहिए। सभी की सभी मतलब तीनों की तीनों इकट्ठी नहीं बैठनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? दो इकट्ठी बैठ सकती है। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनो। ऑल गर्ल्स नॉट सिट टुगेदर का मतलब है तीनों की तीनों इकट्ठी नहीं बैठनी चाहिए। तीनों की तीनों गर्ल्स जो हैं
वो इकट्ठी ना बैठे, 2 गर्ल्स बेटा बैठ सकती हैं। ठीक है, तो हमें ऐसे अरेंजमेंट बताने हैं जिसमें सभी की सभी लड़कियां इकट्ठी ना बैठे। तो इसका रिप्लाई बेटा कैसे करें? इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए बेटा एक काम करो, पहले टोटल अरेंजमेंट बना लो। टोटल अरेंजमेंट हमने बनाए थे विदाउट एनी कंडीशन। हाँ जी बेटा, टोटल अरेंजमेंट अभी हमने बताए थे विदाउट एनी कंडीशन। कितने बने थे? 40,320। 8P8, टोटल 8 है ना बेटा, 5 और 3 8। तो विदाउट एनी कंडीशन हमने अरेंजमेंट बनाए थे 40,320। फिर बेटा वो अरेंजमेंट लिख लो जिसमें तीनों की तीनों गर्ल्स इकट्ठी हो। नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच द गर्ल्स वर्क टुगेदर। ऐसे अरेंजमेंट जिसमें तीनों की तीनों लड़कियां बेटा इकट्ठी थी। हाँ जी बेटा, वो हमने अभी पीछे सोल्व किया था। हाँ जी बेटा, उसका आया था 4320। इसको बेटा पीछे रिवर्स करके देख लेना, मैंने अभी करवाया था। नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच गर्ल्स आर टुगेदर, जिसमें हमने तीनों गर्ल्स को एक स्टूडेंट माना था। वो वाले केस अगर वो बेटा मैं माइनस कर दूं, 40,320 क्या थे? टोटल अरेंजमेंट विदाउट एनी कंडीशन। बॉयज और गर्ल्स को इतने तरीकों से बिठा सकते हैं। उसमें से बेटा अगर मैं वो माइनस कर दूं जिसमें तीनों की तीनों लड़कियां इकट्ठी थी, तो अपने आप कौन से अरेंजमेंट बन जाएंगे? अपने आप बेटा वो अरेंजमेंट रह जाएंगे जिसमें तीनों की तीनों लड़कियां इकट्ठी ना हो। तो 36,000 बेटा अरेंजमेंट बनेंगे जिसमें तीनों की तीनों लड़कियां इकट्ठी नहीं होंगी। दो हो सकती है बेटा, तीनों की तीनों इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, दो लड़कियां इकट्ठी बैठ सकती है। यही कंडीशन थी, ऑल गर्ल्स नॉट सिट टुगेदर। तो इसके लिए बेटा टोटल अरेंजमेंट में से ये वाले माइनस कर देना, तो 36,000 बेटा आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। लो बेटा देखो, लास्ट में बेटा एक और कर लेते हैं। हाँ जी देखिए, हाँ जी बेटा, ये सम है हमारा ट्रेंगल। ट्रेंगल वर्ड के लेटर्स को बेटा हमने अरेंज करना है। सबसे पहले बेटा ट्रायंगल वर्ड्स में देखो टोटल कितने लेटर्स हैं। हाँ जी, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स। लेटर्स बेटा हो गए 1 2 3 4 5 8। 8 लेटर्स हैं। ठीक है, तो पहले पूछता है कि परमुटेशन, कितने परमुटेशन या कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट तो बेटा ये है, सेकंड ही है। चलिए पहले फर्स्ट पार्ट को कर लेते हैं। ट्रायंगल वर्ड में बेटा 8 लेटर्स हैं और फर्स्ट पार्ट में कोई कंडीशन नहीं लगाई हुई। तो टोटल अरेंजमेंट पहले बना लेते हैं। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स विदाउट एनी कंडीशन। हाँ जी बेटा, जब कोई भी कंडीशन ना लगाई गई हो तो बेटा 8P8, 8 के 8 लेटर्स को जैसे मर्जी अरेंज करो, जैसे आपका मन करे वैसे अरेंज करो। 8P8, तो 8 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल। हाँ जी बेटा, ये 40,320 अरेंजमेंट बन गई। हाँ जी बेटा, अब आ जाओ बेटा सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, कितने वर्ड ऐसे बनेंगे जो टी से शुरू होंगे और खत्म किस पे होंगे? ई पे। हाँ जी बेटा देखो, हमें ऐसे वर्ड बनाने हैं जो टी से शुरू हो। हाँ जी बेटा, ऐसे वर्ड बनाने हैं जिनकी शुरुआत किससे हो बेटा? टी से, और खत्म किस पे होना चाहिए? ई पे। लो बेटा, यानी कि ये प्लेस फिक्स हो गया और ये फर्स्ट और लास्ट प्लेस तो बेटा फिक्स है। ठीक है, तो इस सम को कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले बेटा लिखोगे नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग या ऑक्यूपाइंग द फर्स्ट प्लेस। फर्स्ट प्लेस को बेटा ऑक्यूपाई करने के कितने मेथड है? 1। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं ओनली टी कैन बी पुट अप ऑन दिस प्लेस। नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग द लास्ट प्लेस, यानी कि 8th प्लेस। 8th प्लेस को बेटा फिल करने के लिए 1 ओनली ई। ठीक है बेटा,
तो अब बचे बेटा कितने, टी और ई को छोड़ के, फर्स्ट और लास्ट प्लेस को छोड़ के कितने प्लेसेस बचे, 6 प्लेसेस बेटा बच गए, 6 प्लेसेस बच गए। और लेटर भी बेटा कितने बच गए, 6, टी और ई को छोड़ के बेटा हमारे पास। अब टी ऑप्शन खत्म हो गया और ई भी। अब बेटा हमारे पास टोटल लेटर कितने बचे हुए हैं, 6 लेटर बचे हुए हैं, और उनके लिए प्लेसेस भी कितने हैं, 6 प्लेसेस है। तो यहाँ पे आप लिखोगे नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग या फिलिंग द रिमेनिंग 6 लेटर्स एट रिमेनिंग 6 प्लेसेस। हाँ जी बेटा, 6 ही लेटर बचे हैं और 6 ही प्लेसेस बचे हैं, तो उनके लिए 6p6। तो 6p6 का मतलब बेटा 6 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। तो ये बेटा बनेगा हमारा 720 यार। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इनको बेटा मल्टीप्लाई कर दो, टोटल अरेंजमेंट्स कितने बनेंगे, 1 × 1 × 720। ये बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे 1 1, तो 720 बेटा हमारा ये आंसर आ जाएगा। हाँ जी बेटा बताइए। इसी समय बेटा मैं अपनी तरफ से कुछ केसेस ले रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में जो पूछे हुए थे वो तो बेटा मैंने कर दिए। थर्ड केस बेटा मैं ले रहा हूँ। थर्ड केस मान लीजिए बेटा दिया हुआ है, ऑल द वोवल्स आर टुगेदर, सभी के सभी वोवल्स इकट्ठे आने चाहिए। हाँ जी बेटा, सभी के सभी वोवल्स इकट्ठे हों। तो वोवल्स बेटा पहले देख लो कौन कौन से हैं इसमें। ट्रायंगल वर्ड में 3 ही वोवल हैं, आई ए ई। हाँ जी बेटा, वोवल्स कितने हैं इसमें, हाँ जी बेटा 3 वोवल हैं, आई ए और ई। और कॉन्सोनेंट बाकी बेटा पांचों कॉन्सोनेंट हो गए। कॉन्सोनेंट बेटा कौन कौन से हैं, टी आर एन जी एंड एल, 5 कॉन्सोनेंट। कंडीशन बेटा क्या लगाइए, वोवल्स इकट्ठे होने चाहिए। तो पहले क्या करो, वोवल्स को बेटा तीनों वोवल्स को आप एक लेटर मान लो। ठीक है, जैसे गर्ल्स में था, तीनों गर्ल्स को हमने एक गर्ल मान लिया था, तो यहाँ पे तीनों वोवल्स को बेटा एक सिंगल लेटर मान लो। अब बेटा टोटल हमारे पास कितने हो गए, अब हमारे पास टोटल हो गए 6 लेटर। इन तीनों को बेटा सिंगल एक ही मानना है, तो बाकी अब टोटल लेटर हमारे पास हो गए 6। तो 6 लेटर को बेटा अरेंज करेंगे, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 6 लेटर्स एट 6 प्लेसेस। तो 6 लेटर को बेटा 6 प्लेसेस अरेंज करेंगे, 6p6 यानी कि 6 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल यानी कि 720। अब बेटा जो 3 वोवल हैं वो आपस में तो अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। आई ए ई को मैं ए आई ई भी लिख सकता हूँ, तब भी वो इकट्ठे रहेंगे। आई ए ई को बेटा ई आई ए भी लिख सकते हैं, तब भी वो इकट्ठे रहेंगे। इनकी पोजीशन को बेटा चेंज कर सकते हैं। तो आप लिखोगे नाउ 3 वोवल्स कैन बी अरेंज्ड, 3 vowels can be arranged among themselves, among themselves। जो बेटा 3 वोवल हैं वो आपस में कितने तरीकों से अरेंज हो सकते हैं, 3p3 यानी कि 3 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल यानी कि 6 वेज। तो बाय एपीसी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से टोटल अरेंजमेंट बेटा कितने बन जाएंगे, टोटल अरेंजमेंट बेटा बनेंगे 720 इंटू 6, 4320 बेटा ये हमारा आंसर होगा। ऑल वोवल्स आर टुगेदर। हाँ जी बेटा, अब मैं ले रहा हूँ। हाँ जी बेटा, मान लीजिए ये लिखा हुआ है ऑल द वोवल्स आर नॉट टुगेदर। सपोज कीजिए बेटा ये लिखा हुआ है ऑल द वोवल्स आर नॉट टुगेदर, सारे के सारे वोवल इकट्ठे नहीं होने चाहिए। इसका मतलब ये है, हाँ जी बेटा यहाँ तो क्या था, ऑल वोवल्स आर टुगेदर, इसका बिल्कुल उल्टा पूछा हुआ है, ऑल वोवल्स आर नॉट टुगेदर। कहते हैं ऐसे वर्ड बताओ जिसमें सभी के सभी वोवल इकट्ठे ना हो, यानी कि तीनों के तीनों वोवल इकट्ठे ना हो। दो बेटा हो सकते हैं, ध्यान से सुनो, दो वोवल इकट्ठे हो सकते हैं, तीनों के तीनों इकट्ठे नहीं होने चाहिए। यानी कि जैसे यहाँ देखो, यहाँ 2 वोवल हैं आई और ए इकट्ठे हैं, ऐसा वर्ड हो सकता है, बट ऐसा नहीं हो सकता। टी आर आई ए ई एन जी एल, इसमें बेटा देखो तीनों वोवल इकट्ठे हैं, ऐसा वर्ड नहीं बनाना। ऑल द वोवल्स आर नॉट टुगेदर।
ठीक है, बट इसमें दो वोवल इकट्ठे हैं, आई ए, ऐसा वर्ड बेटा बन सकता है। तो कैसे करेंगे इसका बेटा? सिंपल सा तरीका है, क्या करो, पहले टोटल अरेंजमेंट बना लो विदाउट एनी कंडीशन। टोटल अरेंजमेंट विदाउट एनी कंडीशन बेटा हमने बनाए थे 8p8 विदाउट एनी कंडीशन। हाँ जी बेटा, ये कितने बने थे बेटा? हमारे 40,320 बने थे। और लेस क्या कर दो इसमें से? लेस बेटा वो कर दो जिसमें ऐसे अरेंजमेंट इन विच वोवल्स आर टुगेदर, जिसमें सारे के सारे वोवल इकट्ठे हैं। अरेंजमेंट इन विच वोवल्स आर टुगेदर, जिसमें तीनों के तीनों वोवल इकट्ठे हैं बेटा, वो बने हैं 4,320। तो माइनस करेंगे तो 36,000, 36,000 बेटा ऐसे अरेंजमेंट होंगे जिसमें तीनों के तीनों वोवल्स इकट्ठे नहीं होंगे। ये हमारा फोर्थ पार्ट का आंसर आ गया। और लास्ट बेटा एक और ले लेते हैं, नो टू वोवल्स आर टुगेदर। हाँ जी बेटा, एक मैं ले रहा हूँ, नो टू वोवल्स आर टुगेदर। ठीक है, इसको बेटा मैं क्लियर कर देता हूँ। ये बेटा वोवल्स वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नो टू वोवल्स आर टुगेदर। अब बेटा यहाँ कैसे करेंगे? कोई भी दो वोवल इकट्ठे ना हो तो पहले क्या करो? हाँ जी बेटा, पहले कॉन्सोनेंट को अरेंज कर लो। पहले कॉन्सोनेंट बेटा कौन कौन से हैं? पहले कॉन्सोनेंट हमारे ये हैं, टी, आर, एन, जी और एल। पहले बेटा इनको अरेंज कर लेते हैं। तो इनको अरेंज करने के कितने वेज बनेंगे? नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 5 कंसोनेंट। 5 कंसोनेंट को बेटा अरेंज करने हो तो 5p5 यानी कि 120। और फिर बेटा इनके बीच में देख लो कितने प्लेसेस बन गए। इनके बीच में बेटा वोवल्स लगा देंगे। वोवल्स को अरेंज करने के लिए हमारे पास 6 प्लेसेस है। नाउ देयर आर 6 प्लेसेस फॉर अरेंजिंग 3 वोवल्स। हाँ जी, 6 प्लेसेस बन गए कितने वोवल्स के लिए? 3। तो दिस कैन बी डन इन, ये कितने तरीकों से किया जा सकता है? 6p3। 6p3 का मतलब 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 - 3। तो ये बेटा बनेगा 720, 120 वेज। एक बेटा ये हो गया। तो बाय एफपीसी, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से क्या करो? टोटल अरेंजमेंट बेटा 120 इंटू 120, ये बेटा 14,400, ये हमारा आंसर आ जाएगा 14,400। हाँ जी बेटा, इसके साथ ही बेटा हम आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। तो होमवर्क बेटा आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, होप तो आज की क्लास बेटा अच्छी लगी होगी। बाय बाय।